अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो पेज नंबर 3 है आपका, पहले चैप्टर का। ठीक है, और यहाँ पे हमने पहली 3 ब्रांचेस मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है बनी हुई, ठीक है, ये बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर जो एक ब्रांच मेंशन हुई हुई है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हमने इसको डिस्कस किया था। आज जो हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस करेंगे वो है सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रोलॉजी। ठीक है, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एम्ब्रोलॉजी। सेल बायोलॉजी, आपको पता है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका बेसिक यूनिट ऑर्गेनिज्म, बेसिक यूनिट क्या है? सेल। प्लांट का सेल और एनिमल का सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल, इनमें सभी कुछ सेम होगा। सिर्फ फर्क कहाँ पे आ जाएगा कि प्लांट की सेल वॉल होती है जो कि उसको एक रिजिड, एक सख्त किस्म का स्ट्रक्चर देती है। प्लांट में सेल वॉल होती है और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। बाकी सारे ऑर्गेनल्स इनमें दोनों में सेम होंगे। ठीक है, एक और फर्क जो मेन आता है, एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल, नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स। और यहाँ पे प्लांट सेल में क्या होगा, एक लार्ज वैक्यूल इन द सेंटर होगा, लार्ज वैक्यूल इन द मिडल। आगे हम जब चैप्टर नंबर 4 में जाएंगे हम इसके बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल सेल बायोलॉजी में बस इतना हमें जानना है कि सेल बायोलॉजी बेसिकली है क्या। ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट जो है वो क्या है? सेल। अब सेल जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनल से बना है और हर ऑर्गेनल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। हर ऑर्गेनल एक स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब इन ऑर्गेनल्स में क्या क्या आ जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं? सेल के, ये सारे के सारे सेल के क्या हैं? ऑर्गेनल्स। ठीक है, यानी सेल के फर्दर सब यूनिट जो अलग अलग काम जो है वो एक खास फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी डिटेल हम चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करेंगे। तो सेल ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इससे सेल बायोलॉजी के बारे में, इसके अलावा हम इसमें स्टडी करते हैं सेल की डिवीजन। सेल किस तरह से डिवाइड होता है, सेल की जो डिवीजन है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। सेल डिवाइड कैसे होते हैं, ठीक है, सेल की डिवीजन किस तरह से होती है,
और इसके अलावा जो है सेल डिवीजन में दो प्रोसेस होते हैं, जो चैप्टर नंबर 5 है आपकी बुक का, ठीक है। उसमें पूरा एक चैप्टर है सेल डिवीजन के बारे में कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो एक सिंगल सेल से बनती है, ठीक है। तो माइटोसिस और मियोसिस, ये वो दो प्रोसेस हैं जो सेल की डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं और ये किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं एक सिंगल सेल से ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। ये हम सारा कुछ सेल बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ये अपने नाम से ही बता रही है, फिजिक यानी फंक्शन, फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स। अब बॉडी में मुख्तलिफ तरह के फंक्शन होते हैं, मुख्तलिफ तरह के सिस्टम होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स ये है स्टडी ऑफ जीन्स, स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। अब कोई भी इंसान है वो किससे बनता है? मैन इज मेड फ्रॉम क्लॉट ऑफ ब्लड, क्लॉट ऑफ ब्लड। तो इसका मतलब है कि जो भी मुंतकली होगी जीन्स के अंदर ऑर्गेन्स के काम करने की, ठीक है, बॉडी सिस्टम की, बॉडी सिस्टम की, बॉडी स्ट्रक्चर की, बॉडी के फीचर्स की। बॉडी के फीचर्स में आपके कलर आ जाता है, स्किन का कलर आ जाता है, आंखों का कलर आ जाता है, बालों का कलर आ जाता है। फिर इसके बाद हैबिट्स की, कहते हैं ना कि खून के अंदर जो है वो आते रची बसी होती हैं, तो वो क्या है कि जो हमारी आदत किस तरह से हमारे किसी एंसेस्टर से मिलती हैं, ठीक है, वो एंसेस्टर से आदतें किस तरह डिसेंडेंट यानी उनके बच्चों में मुंतकली होती है, इसमें जीन्स का क्या रोल है, ठीक है, और जीन्स किस तरह से वर्कआउट करती है करेक्टर को ट्रांसमिट करने के लिए एज अ इनहेरिटेंस टू द ऑफस्प्रिंग एंड और इन द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो ये सारी हम लोग चीज़ें किस में स्टडी करेंगे? जेनेटिक्स में। हर इंसान एक ख़ास किस्म की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक पे बना हुआ है और उसके अंदर एक ख़ास क्वालिटी, आदात और खसूसियात वगैरह हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये इनहेरिटेंस के बारे में हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी ये क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू न्यू इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियो
से, यानी कैसे एक एग सेल से एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग किस तरह से बन जाता है। ठीक है, एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग एम्ब्रियो से किस तरह से, एक छोटे से सेल से किस तरह से एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन जाता है। ठीक है, ये हम एम्ब्रियोलॉजी में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो किस तरह होती है एम्ब्रियोलॉजी में। फिर सेल की डिवीजन बेसिकली इन्वॉल्व होती है, सेल डिवीजन प्रोसेस। सेल डिवीजन प्रोसेस में क्या है, माइटोसिस और मियोसिस, जो कि साइड बाय साइड काम कर रहे होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स को, जीन्स को ट्रांसफर करने में, और इसके अलावा सेल को एसेमिलेट करके एक प्रॉपर बॉडी में कन्वर्ट करने में। तो ये सब कुछ हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे इन द एम्ब्रियोलॉजी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो इन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी से रिलेटेड, यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, ताकि जब भी न्यू वीडियो मैं पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।